आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। सुल्तानपुर में अवैध आरओ संचालन को लेकर खाद्य विभाग ने छापेमारी की, जिसमें पानी का काला कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया। वहीं कई के पास से लाइसेंस नहीं मिले तो कई लोगों की क्वालिटी सही नहीं पाई गई, तो इनके प्रोडक्ट को पैक कर लेबोरेटरी भेज दिया गया। तो रिपोर्ट के आधार पर इन पर कार्रवाई की जाएगी। बांदा में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अस्पताल का निरीक्षण किया तो मरीजों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में पूछा। वहीं सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने पर उन्होंने असंतोष जताया, तो इसके साथ दिव्यांग कॉलेज जाकर वहां भी छात्रों की समस्याओं को जाना। अभी जो भी पेशेंट यहाँ रहे मौके पर, जिस तरह की व्यवस्था सभी लोगों ने स्वीकार किया है, अब डॉक्टर की कमी मैं तो खुद कह रहा हूँ कि सरकार में मैं हूँ और आज स्थिति ये है कि डॉक्टर की कमी है विभिन्न विभागों में। उसकी नियुक्ति के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि हर अस्पताल में हर तरह के डॉक्टर सुलभ हों, लेकिन व्यवस्था चूंकि जो भी पास हो रहे हैं बच्चे तो सीधे अपना नर्सिंग होम खोल दे रहे हैं। बांदा में जन सुनवाई के समय आए जिलाधिकारी के पास मुख्य सचिव की फोन कॉल को रिसीव न करना उनके लिए महंगा पड़ गया, जिस पर सचिवालय से नोटिस जारी किया गया है। तो बांदा डीएम महेंद्र बहादुर ने इसका विरोध किया है, तो उन्होंने शासन को चुनौती देकर कहा कि उनके पास किसी प्रकार का कोई फोन नहीं आया। मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया है, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया। पत्र जरूर आया है कि आप नहीं थे। हमारे यहाँ एडीएम साहब थे, एसडीएम साहब बैठे हुए थे, मैं भी था, सभी लोग यहाँ 9 से 11 में जन सुनवाई थे, उसके उपरांत भी थे। बाकायदा हमारे पास शिकायतों का निकलवा भी रहे हैं कि हमने मेरे आने के बाद से लगभग 1000 शिकायतें पिछले 18 दिन में हमने जन सुनवाई सुनी है, जबकि पूर्व माह में पूरे माह का 700 सुनवाई थी। बदायूं के वजीरगंज में कूड़ा डालकर लौट रही किशोरी को गांव के ही युवक ने दबोचकर दुराचार की घटना को अंजाम दिया, जिसमें अब परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तो पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। इसमें एक लड़की के बारे में बताया गया है कि रेप की घटना हुई, उस संबंध में भी मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। और इसमें भी प्रथम दृष्टया जो रंजिश का ही मामला बताया गया है, लेकिन फिर भी इसकी गहराई से छानबीन की जा रही है। जो भी सत्यता निकल के आएगी उसके अनुसार कार्रवाई हम सुनिश्चित कराएंगे प्रभावी तरीके से। हाथरस के सिकंदराराव स्थित नवोदय विद्यालय में बच्चों ने स्कूल में हंगामा किया। तो बच्चों का आरोप था कि उनको बिजली पानी के साथ सही मात्रा में भोजन नहीं दिया जाता, तो साथ ही पीने का गंदा पानी मिलता है, जिस पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने की मांग की गई, जिसमें तहसीलदार ने बच्चों को आश्वासन दिया है। मिर्जापुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय शातिर लुटेरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो इनके पास से तमंचा, कारतूस व चोरी की बुलेरो कार बरामद की गई। तो इन लोगों ने बीती 12 तारीख को एक परिवार से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं इनका आपराधिक इतिहास भी है। कांवड़ यात्रा व परशुरामेश्वर महादेव मंदिर पर लगने वाली 3 दिवसीय मेले को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। तो इसके चलते कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा के इंतजाम के साथ सुविधाओं के लिए अधिकारियों की तैनाती की गई है। वहीं लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यह मेला 20 से 23 जुलाई तक चलेगा। महोबा के जिला अस्पताल में देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब आधा दर्जन से अधिक हमलावरों ने संविदा कर्मी को न केवल लाठी डंडों से पीटा बल्कि गोली भी चलाई, जिसमें वो बच गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अब आरोपियों की तलाश शुरू की है। तो अस्पताल के अधिकारियों की मिलीभगत संदेहास्पद है। मथुरा के वृंदावन में यमुना के खादर में हुए अवैध निर्माण पर जहां प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है, तो 3000 इमारतों को ढहाने की प्रक्रिया शुरू करते ही विरोध के सुर भी मुखर होने शुरू हो गए। बता दें कि यमुना किनारे की जमीनों को भूमाफियाओं ने अवैध रूप से बेचकर लोगों को बसा दिया है, जिस पर एनजीटी में एक याचिका दी गई थी। तो यह कार्यवाही कोर्ट द्वारा संचालित की जा रही है। मैनपुरी के बेवर में रोडवेज डिपो में कार्यरत कर्मी की बस के नीचे आने से मौके पर ही डिपो में मौत हो गई। बताते हैं कि बस सर्विस सेंटर से साफ होकर निकली, तभी बस के पिछले पहिए की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। तो अब परिजनों का रोकर बुरा हाल है। हरदोई में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल दिख रही हैं। जहां ओपीडी समय पर डॉक्टर मरीजों को नहीं मिल पाते, तो वहीं लापरवाही से मरीजों की जान पर आ बनती है। साथ ही अधिकांश डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक पर भी अपनी सेवाएं देते हैं, जिसमें सरकारी काम बाधित होता है।
श्रावस्ती के विद्या मंदिर में चोरों ने धावा बोला तो वहीं चैनल का दरवाजा तोड़कर पंखे और कुर्सी टेबल के सहित हजारों का माल चोरों ने साफ कर दिया। वहीं स्कूल खुलने पर घटना की जानकारी हुई तो मामला रेहारनपुरवा का है। श्रावस्ती के ग्रिन गांव में कोटे के चुनाव के लिए 2 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन सुरक्षा के कारणों का हवाला देकर इस चुनाव को रद्द कर दिया गया। सांगली के पलूस में पिता के 80वें जन्मदिन पर बाप बेटी के पुस्तकों का अनोखा संग्रह का विमोचन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें बुजुर्ग कवि सुधाकर कुलकर्णी का उमाला काव्य संग्रह तथा उनकी बेटी वैशाली कुलकर्णी का पर्ण का लेख संग्रह का प्रकाशन हुआ। गुरदासपुर के दीनानगर में पीटीयू की तरफ से चलाए जा रहे सेंटर को बंद करने के मामले में कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीति गर्मा गई है। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि यह सब राजनीतिक द्वेष के चलते हो रहा है, जिस पर शिक्षा मंत्री अपना तर्क देती हैं। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਲਜ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਸੀ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ रहनी चाहिए है। जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर में शहीद हुए जवान जसप्रीत सिंह का पार्थिव शरीर देर शाम को जब उसके पैतृक निवास पहुंचा तो गांव के सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। वीर शहीद के अंतिम संस्कार में जहां सारा गांव एकत्रित था, वहीं शहीद को श्रद्धांजलि देने प्रशासन के कई अधिकारी के साथ सेना के भी अधिकारियों ने उसे अंतिम सलामी दी। रायसेन के गमीरी में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत हो गई। तो हादसा उस समय हुआ जब किसान खेत में काम कर रहा था। दमोह के बटियागढ़ में तहसीलदार ने नदी से 13 ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध खनन के दौरान पकड़ा, तो वहीं नरसिंहगढ़ के पास सुनार नदी से यह खनन संचालित हो रहा था।